एम लवली, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कृति। आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये है महिलाओं के लिए और माँओं के लिए, जो कि सबका ख्याल रखती है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, और सबके ख्याल रखने में अपना ख्याल रखना भूल जाती है। वो सबका ध्यान रखती है कि उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना सब कैसे समय पर हो, उनकी दिनचर्या कैसे व्यवस्थित हो, इन सब का उन्हें काफ़ी ध्यान रहता है। उनके किसी भी काम में कोई डिस्टरबेंस ना आए, इसका भी वो अच्छी तरीके से ध्यान रखती है। और इन सब को करने में जो सबसे बड़ी चीज़ वो त्याग करती है, वो है अपना ख्याल रखना। इन सब को करने में इतनी लीन हो जाती है कि वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाती है। वो भूल जाती है कि वो कौन है, उनका उद्देश्य क्या है, उनके सपने क्या हैं, उनकी हॉबीज़ क्या है, उनकी खुशी किस में है, उनकी पसंद नापसंद, ये सब को वो भूल जाती है। और उनके जीवन का मात्र एक लक्ष्य और उद्देश्य रहता है अपने परिवार को खुश करना, अपने परिवार के पसंद नापसंद का ख्याल रखना। तो ये वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए है। मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी की सहायता करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी का ख्याल रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को सुदृढ़ करना होता है, खुद की सहायता करनी होती है, स्वयं पर समय देना होता है। जैसे कि यदि कोई शिक्षक यदि कोई ज्ञान के क्षेत्र में किसी को सहायता देना चाहता है, और तो उसे क्या करना होगा, उसे सबसे पहले स्वयं ज्ञान अर्जित करना होगा, तभी वो किसी और को ज्ञान की सहायता दे पाएगा। अगर कोई दूसरों को रक्षा देना चाहता है, रक्षा करना चाहता है दूसरों की, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो किसी को रक्षा देने में समर्थवान बन पाएगा। यदि कोई किसी को आर्थिक लाभ देना चाहता है, आर्थिक सहायता देना चाहता है, आर्थिक रूप से जिनकी आर्थिक जो एक कंडीशन है वो सही नहीं है, उनको सहायता करना चाहता है, तो उसके लिए उसका खुद आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की उसकी आवश्यकता होती है। तो हम देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में दूसरों को सहायता देने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं पर वर्क करना होता है, अपने आप को समय देना होता है, अपनी सहायता करनी होती है, फिर हम जाकर के किसी और की सहायता कर सकते हैं। और एक बार अगर हम किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, शक्ति अर्जित कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उस पर काम करना छोड़ देते हैं, उस पर समय देना छोड़ देते हैं, और अपना पूरा समय दूसरों के लिए व्यतीत करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत धनी आदमी है, उसके पास बहुत धन है, वो धन अर्जित कर लिया है, और फिर उसने आर्थिक सहायता देना शुरू कर दी, और जो है वो धन अर्जित करने पर बिल्कुल भी समय ना दे, तो एक समय ऐसा आएगा जो उसे खुद दूसरों से आर्थिक सहायता लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वो खुद तो धन अर्जित कर रहा नहीं, उसके सारे धन दूसरों पर समाप्त हो जाएंगे। अगर अच्छा शिक्षक भी वही होता है, अच्छा ज्ञान देने वाला भी वही होता है, जो खुद को अपडेट करते रहे, खुद अपने स्टडीज़ को रिवाइज करते रहे, तभी जाकर के वो किसी को सही ज्ञान दे पाएगा। और शारीरिक बल और मानसिक बल में भी अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई अभ्यास करता है तभी उसकी शारीरिक क्षमता भी कायम रहती है, और मानसिक क्षमता को कायम रहने के लिए भी रोज़ ध्यान और योग जैसी क्रियाएं करनी होती है। तो किसी भी क्षेत्र में हमें अगर किसी भी ज्ञान को अर्जित और संतुलित रखना है, तो हमें उस पर समय देना होता है, खुद पर समय देना होता है, तभी जा कर के हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। वो दूसरों के बारे में तो सोचती है, लेकिन खुद के बारे में ही सोचना भूल जाती है। वो दूसरों का ख्याल रखती है, लेकिन अपना ही ख्याल रखना भूल जाती है। ऐसे में वो ज़्यादा लंबे समय तक दूसरों का ख्याल रख पाएगी, दूसरों के लिए सोच पाएगी, ये उनकी भूल है, क्योंकि अपना ह्रास करके कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कहती है कि कोई दूसरा मेरा ख्याल नहीं रखता, लेकिन ये बात भी सच है कि जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो पूरी दुनिया हमसे प्रेम करती है, और तभी हम किसी को प्रेम दे भी सकते हैं जब हमें खुद से प्रेम हो। और जब हम खुद खुश रहते हैं तो पूरी दुनिया हमसे खुश रहती है, और तभी हम किसी और को खुशी भी दे सकते हैं।
तो यही बात है, जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तभी हम दूसरों का ख्याल भी रख सकते हैं और तभी हमारा भी ख्याल दूसरे रखते हैं। और अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखते हैं तो सब कहते हैं कि उसे तो ऐसे रहने की आदत है, उसे सहने की आदत है। महिलाओं के साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। महिलाओं के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि त्यागना तो उसका कर्तव्य है, बलिदान ही उसका काम है और सहनशीलता ही उनका भाव है, उद्देश्य है। महिलाओं का दूसरों के लिए काम करना ही उनका लक्ष्य है, ये महिलाओं के बारे में सब कहते हैं। तो इसीलिए अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया ऐसे ही कहेगी और महिलाओं को दबाते रहेगी। तो जो सब परिवार की, सबकी एक आधारशिला है, एक नींव है, उसका सबसे ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा तभी हो पाएगा जब वो स्वयं से प्रेम करेगी और स्वयं को खुश रखेगी, अपने सपने, अपने पसंद नापसंद और अपने खुशी का भी ध्यान रखेगी औरों के साथ साथ। और जितना वो खुद का ख्याल रखेगी उतना ही लंबे समय तक, उतना ही ज़्यादा दूसरों का ख्याल रख पाएगी, क्योंकि वो दुनिया को अस्तित्व प्रदान करने वाली है। और उन्हें अगर खुद का अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें खुद के लिए कुछ करना ही चाहिए। तो मैं सभी महिलाओं और माँओं से कहना चाहूँगी, फर्स्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फर्स्ट लव ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो और मेरी बात अच्छी लगी हो और सच्ची लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और आपको ये बातें कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और वीडियो अपलोड करती रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।